शुरू करते हैं। बट इस कम्युनिकेशन, जैसा कि आप सभी ने बताया कि कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। कुछ आप हमारी सुनो, कुछ मैं आपकी सुनूंगी, ठीक है, जिससे क्या होगा कि विचारों का एक्सचेंज होगा। ठीक है, कि अगर मैं देखो, एंड कम्युनिकेशन तभी हो सकती है कि अगर मैं कुछ बात करूँ तो मुझे सुनने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। मानते हो ये चीज, है ना? खुद से भी होती है बात, बट लेकिन मैं एक जनरल सेंस में बता रही हूँ कि अगर मुझे कम्युनिकेशन करनी है तो मुझे कोई सुनने वाला भी होना चाहिए, है ना? एंड मेरे पास में कोई ना कोई एक मीडियम भी होना चाहिए। यहाँ पर मीडियम का क्या मतलब है कि जिसके थ्रू हम बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि अभी मैं बोल के बात कर रही हूँ तो वर्बली बात कर रही हूँ मैं, एंड मुझे बोलने में जो वो सब चीजें जो हेल्प करी, यानी कि मेरी जो आवाज है जो आप तक पहुंचा पा रहे हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी। ये सभी चीजें हैं इसमें। एक एक करके अभी हम देखेंगे कि क्या होता है। जहां पर किसी को कुछ भी मुश्किल लगे तो पूछ लेना। वट इज कम्युनिकेशन? संचार क्या है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स, मैसेज बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स। जैसे कि आप सभी ने बताया कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि व्यक्तियों के बीच में कोई इंफॉर्मेशन है, कोई भी विचार है, कोई भी फीलिंग है, कोई भी मैसेज है, वो एक्सचेंज होती है दो या फिर दो से ज्यादा लोगों के बीच में। ओके ओके, ठीक है, आप जा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है? अभी तक बस एक लाइन बताइए वैसे मैंने, है ना? यहाँ तक ठीक है, एकदम ओके सभी के लिए। चलो ठीक है। अब हम बात करेंगे डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। कुछ डेफिनेशंस रही होंगे ना। देखो, डेफिनेशन का मतलब क्या है? डेफिनेशन का सिंपल सा मतलब है कि मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन की ये परिभाषा होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी ने जो बताई, आप सभी ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कम्युनिकेशन की आपने परिभाषा बताई है। ठीक है। अभी ये देखो, यहाँ पर और भी कुछ पढ़े लिखे हैं जो बोल रहे हैं कि हमारे हिसाब से कम्युनिकेशन की ये परिभाषा होनी चाहिए। एक है आपकी न्यूमैन, नाम है ये, नया आदमी, न्यूमैन एंड समर। ठीक है। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। सेम वही वाली बात है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो इट्स ओके। फिर क्या आता है, कीथ डेविस क्या बोलते हैं? कीथ डेविस, ये भी एक पर्सन है। ये क्या बोलते हैं? कीथ डेविस बोलते हैं कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इन्होंने ना देखो बस एक चीज ऐड की है, इस चीज के ऊपर आपको फोकस कर रहे हैं। कीथ डेविस पे यही वाली बात बोलते हैं कि कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है जब आप इंफॉर्मेशन को पास करते हो किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। बट कीथ डेविस एक और चीज बोल रहे हैं कि इंफॉर्मेशन को पास करना तो है ही, अंडरस्टैंड करना भी है। अंडरस्टैंड का मतलब क्या है कि अगर कोई भी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ तो मेरा जो मोटिव है सिर्फ उस जानकारी को देना ही नहीं है, मैं चाहती हूँ कि वो जानकारी आपको समझ में आनी चाहिए। सही बात है ये। अगर मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन ही आपको देनी हुई तो पूरा का पूरा नोट्स में आपको भेज सकती हूँ ना। यानी कि जो जानकारी थी वो तो मैंने आप तक पहुंचा दी। बट कीथ डेविस ये बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन को सिर्फ पास करना नहीं है, इंफॉर्मेशन को समझना एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, ये होती है कम्युनिकेशन। कीथ डेविस ऐसा बोलते हैं। इज इट क्लियर सभी के लिए? एग्री भी करते हो ये सभी ना, है ना? कि इंफॉर्मेशन को पास करना नहीं, इंफॉर्मेशन समझ भी तो आनी चाहिए। ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। अच्छा, अगर मैं इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताऊं आपको कम्युनिकेशन के, एंड इससे भी पहले, क्या किसी को ये पता है कि कम्युनिकेशन शब्द निकला कहाँ से है? क्या बात है, बता दो। चलो मैं नहीं लिखती हूँ, शिव बताइए। हाँ जी शिव। मैम कम्युनिकेशन का जो शब्द आया है मैम, ये कम्युनिकेयर से आया है, जिसका मतलब होता है कॉमन, या टू शेयर, या टू मेक। ठीक है, ओके। एक लैटिन कम्युनिकेशन, वर्ड है कम्युनिकेयर, वहां से निकला है कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है ये एक लैटिन वर्ड से निकला है। कौन सा शब्द है? दैट इज कम्युनिकेट।
कम्युनिकेयर से निकला है, कम्युनिकेयर, एंड कहीं ना कहीं इसको बोल देते हैं कि कम्युनिस्ट से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है कॉमन। ठीक है, इतनी बात आप याद रखोगे। शेयरिंग ऑफ आइडियाज इन कॉमन, कॉमन का मतलब क्या है यहाँ पर? कॉमन काफी सारी चीजों में हम डिनोट कर देते हैं। कम्युनिकेशन आपका लेटिन शब्द कम्युनिकेयर या फिर कम्युनिस्ट से निकला है, जिसका मतलब होता है कॉमन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कॉमन की बात करूं तो कॉमन बहुत सारी चीजें हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, कि अगर मुझे आपसे बात करनी है, अगर मुझे आप सबसे बात करनी है, तो मैं आप सबसे बात अगर करूंगी तो हमारे बीच में एक चीज कॉमन होनी चाहिए, एंड वो कॉमन क्या हो सकता है? वो हो सकती है शायद से हमारी लैंग्वेज। हम सभी को हिंदी आती है, हम सभी को हिंदी आती है ना, तो हमारे बीच में बात करने का जो एक कॉमननेस हुई वो क्या हुई है? हिंदी। एग्जाम्पल के लिए कि मैं किसी और भाषा में बात करूं, एग्जाम्पल के लिए कि मैं गुजराती भाषा में बात करूं, बट आपको गुजराती नहीं आती है, तो क्या हम बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो कम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ा मेन मुद्दा होता है ना, वो मेन मुद्दा ये होता है कि जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति जब बात कर रहे हो तो इनके बीच में कॉमननेस होनी चाहिए। एंड कॉमननेस का यहाँ पर क्या मतलब है? कॉमननेस का यहाँ पर सिंपल सा मतलब ऐसी है, वो चीज जिसके थ्रू जब अगर हम बात करें तो ना तो मुझे बात करने में कोई दिक्कत है एंड ना ही सामने वाले को समझने में कोई दिक्कत है। कॉमन काफी सारी चीजें, सबसे पहली चीज जैसे कि मैंने लैंग्वेज बता दिया, बेस लैंग्वेज कहीं ना कहीं हमारी सेम होनी चाहिए। अगर हिंदी में मैं बात करना चाहती हूँ तो मेरी बात कब पूरी हो पाएगी? जब आपको भी हिंदी आती हो, यही होगा ना, है ना? तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, अभी हमने बात करी है कि कम्युनिकेशन शब्द कहाँ से निकला है। कम्युनिकेशन होता क्या है? कि विचारों का आदान प्रदान होता है। डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें कीथ डेविस ने क्या बोला है कि सिर्फ जानकारी को पास कर देना ही इनफ नहीं है, ये बोल रहे कि अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। अगर मैं आपको कोई चीज, सिर्फ अगर मैं आपको जानकारी दे रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि वो जानकारी आपको समझ में भी आनी चाहिए। 3 पॉइंट क्लियर है सभी को? बट कॉमन है क्या? कम्युनिकेशन शब्द कहाँ से निकला है, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, इसमें कोई डाउट किसी को अभी तक? नहीं? ठीक है, अगर मैं आपको कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पर बात बताऊं, करेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो कि क्या क्या हो सकती है, मतलब कि जो सब कम्युनिकेशन में जरूरी है। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है, जैसे कि शिवम ने कहा। टू वे प्रोसेस का मतलब क्या है? यहाँ पर टू वे प्रोसेस का मतलब है कि अगर मैं बोल रही हूँ तो मुझे सुनने वाला कोई होना चाहिए। ठीक है, मैंने जैसे अपने विचार प्रकट किए तो मैंने जैसे ही अपने विचार प्रकट किए तो उस विचार को ग्रहण करने वाला भी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना, है ना? अब यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले मैं, अगर मुझे आपसे बात करनी है तो बात करने का मतलब क्या होगा? देखो, जैसे कि मुझे दीक्षा से बात करनी है यहाँ पर, तो मैं क्या बोलूंगी? मैंने दीक्षा को बोला हेलो। अब दीक्षा ने क्या किया? मेरे हेलो को सुना, मेरे हेलो को समझा, देन फिर दीक्षा रिप्लाई करेगी कि हेलो। यही तो होगा। यानी कि पहले जब मैं बात करूं तो सामने वाला मेरी बात को ग्रहण कर रहा है, एंड जब सामने वाला बात कर रहा है तो फिर मैं उस बात को सुन रही हूँ। यानी कि ये चीज हमारी टू वे प्रोसेस है। इज इट क्लियर सभी के लिए कि टू वे प्रोसेस क्यों बोलते हैं हम कम्युनिकेशन को? अगर एक बोलेगा तो दूसरा सुनेगा ना, अगर दोनों ही बोलते रहेंगे तो वो तो झगड़ा हो गया ना, वो कम्युनिकेशन थोड़ी ना हुई है। ठीक है, जैसे कि आजकल होता है ना, नहीं वो मेरी बात सुनो, नहीं वो मेरी बात सुनो, फिर वो बात ही नहीं हो पाती है ना? फिर किसी तीसरे को आना पड़ता है, चुप हो जाओ दोनों, सब मेरी सुनो, पैसे वाला सीन हो जाता है। ठीक है, एक और जो करेक्टरिस्टिक हो सकती है, आप यहाँ पर लिख सकते हो बेस लैंग्वेज। बेस लैंग्वेज का क्या मतलब है? बेस लैंग्वेज का वही वाला मतलब है कि अगर मुझे आपसे बात करनी है एंड आपको मुझसे बात करनी है तो हमारी बेस लैंग्वेज सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कि मुझे भी हिंदी आती है एंड आपको भी हिंदी आती है तो हम बात कर पाएंगे। मुझे कोई और भाषा आती है एंड आपको वो भाषा ही नहीं आती तो हम बात कर ही नहीं पाएंगे ना। तो कम्युनिकेशन के लिए बेस लैंग्वेज सेम होनी काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, कम्युनिकेशन को हम बोल देते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का क्या मतलब है? यानी कम्युनिकेशन जो है एंडलेस होती है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का यहाँ पर क्या मतलब है? कोई बताएगा?
चलती रहती है ना मतलब ये बात। होती ही रहती है इन सम फॉर्म ना मैम, हाँ इट्स ऑलवेज हैपनिंग। हाँ, चलती रहती है, जब से हमने जन्म लिया है तब से हम कम्युनिकेशन ही तो कर रहे हैं। कभी कभी अगर हम बोल भी नहीं पाते तो इशारा कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन। अब आप बोलोगे जब हमने कुछ बोला ही नहीं है तो फिर वो कम्युनिकेशन कैसे हो गई है? अगर मैंने आपको ये कर दिया तब भी मेरी बात हो गई है ना कि हाँ चले जाओ तुम यहाँ से। आप मेरे विचारों को समझ गए ना, एंड अगर आप मेरे विचारों को समझ रहे हो, चाहे वो मेरे जेस्चर्स के थ्रू समझो, चाहे आप मेरे इशारों की तरफ, चाहे आप मेरे किसी भी चीज के थ्रू अगर मेरे विचार आप तक पहुंच रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है? जो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा नहीं बोल पाता है बट छोटा बच्चा रोने लग जाता है, जिससे पता लग जाता है ना कि बच्चे को भूख लगी है, दैट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इज इट क्लियर सभी के लिए? सो कम्युनिकेशन जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहता है। अगर आप चुप भी रहोगे एंड जस्ट आप मुझे घूर रहे हो ना, वो भी कम्युनिकेशन है कि अच्छा ये मुझे घूर रही है तो घूर क्यों रही है मुझे, तब भी मेरा दिमाग चलेगा। एंड शायद मैं आपसे पूछने भी लग जाऊं कि आप क्यों देख रहे हो मुझे ऐसे। तो कम्युनिकेशन कभी नहीं खत्म होती, दिस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो और क्या क्या सब चीजें होंगी इसमें। क्या हो रहा है आज मेरे लैपटॉप को? या तो आपकी किस्मत अच्छी है या मेरी खराब है ना? ये तो हो सकता है। चलो लिखते रहेंगे, पर जब तक मेरा लैपटॉप थोड़ा सा डेड चल रहा है तो। इसके अलावा और मैं आपको क्या चीजें बता रही हूँ, ऐसे थोड़ा सा क्लास का जब वो खराब हो जाता है, ऐसे फ्लो टूट जाता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ऐसे। इट्स ओके मैम, एंजॉय दिस टेक्निकल आल्सो। इशू की वजह से ना थोड़ा सा हो जाता है, बट इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकती ना, टेक्निकल चीजें मेरे हाथ में नहीं है ना। चलिए, समझ में आ रहा है सभी को? है ना? समझ में आ रहा है? ओके। अपने आपको कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए। कुछ कुछ चीजें क्या क्या पता होनी चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं शब्दों के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, तो इसको हम बोल देते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे भी आएगा बट अभी के लिए थोड़ा सा लिख लो। एंड जब हम शब्दों का यूज नहीं करते, शब्दों के अलावा जब हम सारी चीज का, शब्दों के अलावा जो भी चीज है, चाहे वो हमारे जेस्चर्स हो, कोई भी सिंबल्स हो, जब इन सब चीजों के थ्रू हम बात करते हैं, वो हो जाती है हमारी नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या क्या हो जाएगा, वो जैसे कि मैंने थम्स अप कर दिया, बाय कर दिया, बट मैं मुंह से कुछ नहीं बोल रही हूँ, ये सभी चीजें हमारी नॉन वर्बल है, जिसमें हमारे सिंबल्स आ जाएंगे, साइन आ जाएंगे, जेस्चर्स आ जाएंगे, ये सभी चीजें आती हमारी नॉन वर्बल्स। इज इट क्लियर सभी के लिए? सभी के लिए ठीक है एकदम? यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, कुछ हुआ है क्या सभी को? कुछ हुआ है? मैम ऑल गुड। ऑल गुड? बाकी सब चेहरे दिखाओ एक बार अपने मुझे, तब पता लगेगा नो कितना मैम। गुड है। ताली, आई थिंक तो आप बाहर हो। ठीक है, चेहरे दिखा के रखा करो मुझे। ओके, अब हम क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय टाइमिंग एंड डायरेक्टनेस। ठीक है, इसको भी अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होती है एंड असिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होती है। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन यानी कि तुल्यकालिक संचार, इसका क्या मतलब होता है? रियल टाइम कम्युनिकेशन वेयर सेंडर एंड रिसीवर इंटरेक्ट साइमल्टेनियसली। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब आपकी जो बातचीत होती है, सेंडर और रिसीवर एक साथ में उपलब्ध हैं, ये होती है हमारी
सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, जहां पर आपको रिप्लाई के लिए वेट नहीं करना पड़ता कि अच्छा कि अब आएगा, ये होगा वो होगा। एग्जाम्पल के लिए क्या होगी, जो भी आपकी लाइव कॉल्स रहती है ना, ये हो जाती है आपकी सिंक्रोनस। जो अभी हमारी चल रही है, ये अभी हमारी रियल टाइम में चल रही है। आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो एकदम से। अगर मैं कुछ पढ़ा भी नहीं रही हूँ, अगर मैं चुप भी हूँ, तब भी कहीं ना कहीं आप मेरी बॉडी लैंग्वेज समझ जाओगे कि हाँ पढ़ा रहे हैं या फिर पढ़ाना चाहते हैं। ये होती है आपकी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, जो कि रियल टाइम कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, जहां पर सेंडर और रिसीवर दोनों साथ में इंटरेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया? हाँ जी, क्लियर हो गया। ठीक है, Yes, ma'am. ओके ओके। थोड़ा सा और मैं इसको सिंपल कर देती हूँ। एक तो दो बार मेरा नेटवर्क, 2-3 बार नेटवर्क कर गया ना दिक्कत, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। देखो, एक होती है आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, आई अगर नीचे थोड़ा सा गैप है, ठीक है, आप इसका थोड़ा सा ऐसे चार्ट भी बना सकते हो जैसे मैं बना रही हूँ ना, शायद इससे आपको ज्यादा क्लियर। एक होती है आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन, एक होती है आपकी इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, जब आप फेस टू फेस होते हो, यानी कि फिजिकल फॉर्म में होते हो, जब आप मेरे पास में, नो टेक्नोलॉजी, कुछ नहीं है। जब आप और मैं आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं, ये हो जाती है आपकी डायरेक्ट। कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं, सिंपल हो गई, जैसे हम बात करते ही हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट आपकी बटी हुई है दो चीज में, एक तो है आपका सिंक्रोनस, एक है आपका असिंक्रोनस। ठीक है, जिसमें सिंक्रोनस, देखो इन दोनों ही चीज में आप मतलब कि फिजिकली आप उपलब्ध नहीं हो, दोनों के दोनों, बट दोनों में डिफरेंस क्या है। सिंक्रोनस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब आप फिजिकली तो उपलब्ध नहीं हो, बट लेकिन जब अगर मैं बात करूं कि टेक्नोलॉजी के थ्रू कहीं ना कहीं आप रियल टाइम में इन्वॉल्व हो। एग्जाम्पल के लिए कि अगर हमारी वीडियो कॉल चल रही है अभी, तो ये हमारा रियल टाइम हो जाए, क्योंकि आप मुझसे इंस्टेंट कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड मैं इंस्टेंट आंसर भी दे सकती हूँ। ये हो गया हमारा। या फिर अगर हमारी सिंपल जो कॉल रहती है, वहां पर भी ये चीज हो सकती है कि आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा एंड मैं उसका डायरेक्ट जवाब दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो हमारी रियल टाइम चल रही है। ठीक है, असिंक्रोनस में क्या रहेगा, असिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि एग्जाम्पल के लिए कि आपने मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दिया, ये आपका रियल टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या पता आपने मुझे टेक्स्ट 12 बजे किया हो दोपहर को, एंड वो टेक्स्ट मैं आपका शाम के 6 बजे पढ़ रही हूँ, 6 बजे पढ़ रही हूँ, फिर आपको उस चीज का रिप्लाई मिलेगा, यानी कि यहाँ पर रिप्लाई डिले रहेगा, यहाँ पर आपको इंस्टेंट रिप्लाई नहीं मिलेगा। दैट इज असिंक्रोनस। ठीक है, सिंक्रोनस में आपकी वीडियो कॉल हो गई या फिर यूट्यूब सेशंस जो होते हैं, यूट्यूब पर जो भी आपके जो लाइव क्लासेस रहती है ना, जो भी लाइव क्लासेस रहती हैं, ये सभी चीजें हो जाएंगी आपकी। जूम मीटिंग हो गया आपका, ये सभी चीजें आपकी सिंक्रोनस में हो जाएंगी। असिंक्रोनस में क्या होता है कि एग्जाम्पल के लिए कि कोई भी यूट्यूब की वीडियो पर आपने कोई कमेंट कर दिया, या फिर आप कोई यूट्यूब की वीडियो, आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख रहे हो ना, वो भी आपकी असिंक्रोनस होगी। क्यों होगी वो असिंक्रोनस आपकी? क्योंकि कोई लेक्चर जो है शायद वो 2025 में अपलोड किया गया था, बट आप उस लेक्चर को 2026 में देख रहे हो, तो ये भी असिंक्रोनस है, यानी कि जिस टाइम पर वो चीज हो रही थी उस टाइम पर आप वहां पर उपलब्ध नहीं थे। इज इट क्लियर सभी के लिए? सभी के लिए क्लियर हो गया इतना? ठीक है, चलो अच्छी बात है अगर सभी को क्लियर हो गया है तो। एक बार मैं अपनी तसल्ली के लिए मैंने जितना पढ़ाया है मैं वो सारा समराइज कर रही हूँ। ठीक है, ताकि जो भी टेक्निकल ग्लिच रहा है, या फिर थोड़ा सा आपका फोकस हट गया, या फिर थोड़ा सा मेरा अगर फ्लो टूट गया, वो मैनेज हो जाए। ठीक है, ओके, ठीक है, आराम आराम से देखेंगे। हमारी क्लास थी आज की कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में मैंने आपको सबसे पहले जो चीज बताई है, वो मैंने बताया कि शब्द, ये टर्म कहाँ से निकला है, ये आपका कम्युनिकेयर से निकला है।
या फिर कम्युनिस्ट से निकला। ठीक है, ये शब्द कहाँ से निकला ये आपको पता होना चाहिए। एंड इन दोनों का ही मतलब होता है कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है? सामान। ठीक है, ओके। इसके अलावा मैंने कम्युनिकेशन में और क्या चीजें बताई हैं? कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन है आपका विचारों का आदान प्रदान। एंड यहाँ पर अगर मैं विचार की बात करूँ, विचार में आपकी थॉट्स, फीलिंग्स, ओपिनियंस, पर्सपेक्टिव्स, सारी चीजें आती हैं। इज इट क्लियर सभी के लिए? इतना है ना? इतना सबको क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा और हमने क्या क्या बातें की हैं? और हमने यहाँ पर बात की है, ये हमारा टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस का क्या मतलब है? टू वे प्रोसेस का मतलब होता है जब भी कम्युनिकेशन होती है, एक तो होता है हमारा सेंडर। सेंडर कौन होता है? जिसको जानकारी देनी है। अगर जैसे ये जानकारी अगर मैं दे रही हूँ तो हमारे कम्युनिकेशन में सेंडर अभी मैं हुई हूँ। एंड दूसरा कौन होता है? सेकंड वन होता है हमारा रिसीवर, जिस तक ये इंफॉर्मेशन जा रही है, क्योंकि आप मेरी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो ना। अगर मैं अपना कोई विचार प्रकट कर रही हूँ तो आप मेरे विचारों को रिसीव कर रहे हो। ये हो गया हमारा टू वे प्रोसेस। इज इट क्लियर सभी के लिए? इसके अलावा हमने और क्या बात की है? अभी हमने बात की थी ये हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि हमेशा चलने वाला प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है ये हमारा बात। कम्युनिकेशन कभी भी खत्म नहीं होती है, अगर चाहे आप बोल के करो चाहे फिर आप बिना बोले करो, ये आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि आज के बाद जिंदगी में कभी कम्युनिकेशन नहीं होगी। क्या आप ये चीज बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना ये चीज। ओके। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा हमने पढ़ा है कि कम्युनिकेशन किस तरीके से हो सकती है। एक तो हो सकती है आपकी वर्बल, जहां पर आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, जैसे कि अभी मैं शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ अपनी बात को रखने के लिए। एंड दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज होती है आपकी नॉन वर्बल, जहां पर शब्दों के अलावा बाकी सब चीज है, चाहे वो आपके साइन हो गए, जेस्चर्स हो गए, सिंबल्स हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जब आप ड्राइव करते हो या फिर जब आप बाहर जाते हो तो फिर आपको नो पार्किंग का बोर्ड दिखता है। वो बोर्ड कुछ बोल तो नहीं रहा है आपको। एंड कभी कभी तो वहां पर नो पार्किंग लिखा भी नहीं होता, बस आपको एक वो सिंबल दिख जाता है, तब भी आप समझ जाते हो ना, आपने विचार पकड़ लिया ना कि क्या बोलना चाह रहे हैं। एंड आपके जो फ्रेंड होते हैं, मान लो कि शायद आपका आपके फ्रेंड से मिलने के लिए आपको जाना था एंड आप लेट हो गए, आप हाफ एन आवर आप लेट हो गए, जैसे आप उनके सामने अब आप गए तो उनका चेहरा देखकर आप समझ जाओगे ना कि ये जो पर्सन है अब ये थोड़ा सा नाराज है या फिर गुस्सा है क्योंकि हमने वेट कराया है। वो पर्सन आपको बोल नहीं रहे हैं कि भाई मैं नाराज हूँ क्योंकि आप लेट आए हो, आप समझ जाओगे ना। ये सब चीजें आपकी नॉन वर्बल, जहां पर शब्द नहीं है बट स्टिल चीजें देखकर आप कहीं ना कहीं समझ रहे हो, दैट इज नॉन वर्बल। क्लियर हो गया इतना? और चीजें क्या हो सकती है हमारी कम्युनिकेशन में? और चीजें हो सकती हैं हमारी कि म्यूचुअल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल, आप मेरी बात को समझो, मैं आपकी बात को समझूंगी, ये तो होना ही चाहिए बिल्कुल। ठीक है, इसके अलावा जो हमने लास्ट चीज करी है, लास्ट चीज मैं आपको बता देती हूँ। अभी तक हमने क्या बोला है कि कम्युनिकेशन ना दो तरीके से हो सकती है, एक तो है आपका डायरेक्ट। डायरेक्ट डायरेक्ट में क्या होता है? जब आप और मैं फिजिकली यानी कि आमने सामने उपलब्ध होंगे, फेस टू फेस एकदम। ठीक है, ये आपका फिजिकली वाला है। इनडायरेक्ट में क्या होता है? जब आप डायरेक्ट बात नहीं करो बट किसी चीज के थ्रू बात करो, किसी चीज के थ्रू बात करो, यानी कि यहाँ पर और भी सब चीजें आती है। एग्जाम्पल के लिए कि मुझे आप तो कोई अपना विचार पहुंचाना है बट वो विचार मैं नहीं बता रही हूँ आपको, शायद मैंने अपनी फ्रेंड को बोल दिया कि आप जाके बताओ। तो इनडायरेक्ट का मतलब यही तो हुआ, जब आप सीधा सीधा ना बता के थोड़ा घुमा फिरा के जब आप बता रहे हो। तो इनडायरेक्ट में भी हमारी दो चीजें आती हैं। पहली हमारी सिंक्रोनस, जो कि अभी हमारी चल रही है रियल टाइम। रियल टाइम ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स मिल सकता है, ऑन द स्पॉट आपको फीडबैक मिलेगा, चाहे उसमें वीडियो कॉल हो, ऑडियो कॉल हो, आपका लाइव लेक्चर्स हो, आपके जूम मीटिंग हो, ये सब चीजें आपकी सिंक्रोनस में आती है। असिंक्रोनस का यहाँ पर क्या मतलब है? असिंक्रोनस का यहाँ पर मतलब है कि जहां पर रियल टाइम नहीं है, नो रियल टाइम, यानी कि यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो आपको
लेट मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए टेक्स्ट किया, क्या पता कब पढ़ा जाएगा, कब आपको रिप्लाई मिलेगा। आपने कमेंट किया है, क्या पता भाई कब जाके होगा। मेल किया है तब भी हो सकता है ये आपका। एंड हाँ, अगर आप कोई रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपका असिंक्रोनस होगा, क्योंकि जिस टाइम पर वो लेक्चर बनाया जा रहा था उस टाइम पर आप उस जगह पर उपलब्ध नहीं थे। एंड जिस टाइम पर आप वो लेक्चर देख रहे हो उस टाइम पर भी, क्योंकि वो लेक्चर तो रिकॉर्डेड है, तो अगर आप क्वेश्चन पुट करोगे तो आप कमेंट सेक्शन में डालोगे तो आपको उसका रिप्लाई भी ऑन द स्पॉट नहीं मिलेगा। दैट इज असिंक्रोनस। यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है? मैंने फिर भी एक बार बता दिया है सब जगह से ना, दोबारा से करा दिया मैंने एक बार। ठीक है, एक बार सिर्फ इतना पढ़ो। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हो। मुश्किल तो नहीं है? आराम से देखो एक बार। मुश्किल है शिवम ऐसा? ठीक है, ठीक। हाँ जी, बाकी सबको आ रहा है समझ में? अच्छा, आराम से करो, हाँ कोई जल्दबाजी नहीं। मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी ना ऐसे, क्योंकि बीच बीच में 2-3 बार ऐसे क्लास रुक गई, तो मैंने सोचा कि एक बार दोबारा से बता दूं। इसमें ये लिखा है ना मैम, प्लेजरिज्म अनैतिक में। वहाँ पे लिखा है। हाँ जी, हाँ जी। देखो, है ना? तो देर रिसेंटली, आई थिंक पास्ट फ्यू डेज ओनली, एक हफ्ता 10 दिन की बात है, देयर वाज दिस प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज. ओके। So he submitted one of his research thingy, and then he was being highlighted by AI that is plagiarized. ओह। He went into depression, and the people bullied him so much that उसने सुसाइड ही कर लिया बंदे ने. सोचो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर, डे फॉर यस्टरडे सुसाइड कर लिया बंदे ने. And this is like how AI में क्या हो गया ना, because sometime AI, how they are feeding AIs with the books, you know, हमने देखा होगा बुक्स को वो स्कैन करते हैं. हाँ। सो वो भी, और हम लोग भी बहुत बार हम लोग भी रेफरेंस उठाते हैं ना बुक से ही. हाँ, हाँ। So he claimed it that is plagiarized. ओह। Yeah, AI is very dangerous now. Yeah, Depends it's a on- different kind of brain drain, different kind हाँ, of brain हाँ, drain. बिल्कुल Yeah. बिल्कुल। बस डिपेंड करता है फिर आप इसको किस चीज से यूटिलाइज कर रहे हो ना, किस चीज से आप इसको Yeah, यूज कर रहे because हो in बस। my class also I have students जो बुक्स उठाते, because in योग, you know, बहुत सारी बुक्स हैं जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं, आपको पढ़ना पड़ता है उन्हीं से ना. तो वो पढ़ ही नहीं रहे, दे जस्ट डू चैट जीपीटी. जैसे यही होता है ना पुराने पेपर कॉलेजेस के जैसे कॉलेज में होते हैं पुराने पेपर, वो उठाए या टीचर ने कुछ क्वेश्चन बताए और चैट जीपीटी मारो, आंसर लिखो, पास तो हो ही रहे ना. यही नहीं, यही हो रहा है कि जैसे आप कोई बुक दे दो तो लगता है कि बुक तो कौन पढ़ेगा इतनी, तो जस्ट फोटो क्लिक किए एंड समराइज Yeah. करने के लिए बोल देते हैं जेमिनाई, चैट Yeah. जीपीटी, एंड पूरा समराइज करके दे देते हैं, बस दैट्स इट। Yeah. I'm more of a book person, man. You see, I have just ओह। the books there also. Like चलो, I can't do it without books. नाइस नाइस। चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है? क्लियर है तो चेहरे क्यों छुपा लिए हैं? इतनी दूर से तो मैं कुछ कह भी नहीं पाऊंगी। चेहरा क्यों छुपा लिया सभी ने? अच्छा, अब हम बात करेंगे, थोड़ा बहुत हमें अभी पता तो चल गया है कि कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अब हम पता तो चल गया। अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि आपको किसी को कुछ बात बतानी है, कुछ बात रखनी है, उस चीज का प्रोसेस। कोई भी अपने दिमाग में सिनेरियो लगा लो, ठीक है, प्रपोज करना है किसी को या कन्फेस करना है किसी को, कुछ भी लगा लो, कुछ भी।
जैसे भी आपको समझ में आ जाए। तो क्या क्या सब चीजें होंगी, अगर आपको किसी के सामने कोई विचार रखना है, सबसे पहले तो वो पर्सन ना जो बताना चाह रहा है, जो जानकारी देना चाह रहा है या जो कन्फेस करना चाह रहा है, यही तो होगा। चलो लव स्टोरी की तरह ही लेते हैं, कुछ कन्फेस करना है, कोई तो पर्सन है, दैट इज सेंडर, जो कन्फेस करना चाहता है। ठीक है, दैट इज द सेंडर, जो कन्वे करना चाहते हैं, हु वांट्स टू कन्वे द मैसेज। ठीक है, एनकोडिंग क्या आता है? एनकोडिंग का यहाँ पर मतलब है कि भाई, चलो एनकोडिंग से पहले भी अभी जरा हम बात करेंगे मैसेज की, कि अच्छा कन्फेस तो करना है, बट कन्फेस करना क्या है। अगर मैं आपको बताऊं तो आप इसको ऐसे लिखो, सबसे पहले आपका सेंडर, सेंडर होगा सबसे पहले। सेंडर कौन है? जो कन्फेस करना चाहता है। क्या कन्फेस करना चाहता है भाई? मैसेज। क्या कन्फेस करना चाहता है? एग्जाम्पल भी लिखते रहो, हाँ, अपने दिमाग से जो लग रहा है कि हाँ ये चीज करते हैं हम तो कन्फेस। ठीक है, चलो भाई, सेंडर है जिसको कन्फेस करना है, क्या कन्फेस करना है, दैट इज मैसेज। फिर आते हैं हमारे पास में एनकोडिंग। होता है ना कि यार ये चीज बोल रही है सामने वाले को, बट लेकिन वो शब्द नहीं मिल रहे, वो तरीका नहीं पता चल रहा कि किस तरीके से किया जाए। होता है ना ऐसा? तो अपने दिमाग में पहले आप शब्द बनाते हो ना, किस तरीके से बोला जाए क्या। होता है ऐसा? अपने दिमाग में आप थोड़े बहुत आप शब्द बनाते हो, आपको ये तो पता है कि आपको क्या मैसेज देना है, बट किस तरीके से देना है, क्या शब्दों के थ्रू दे, क्या रहे क्या ना रहे, नहीं समझ आ रहा है। तो आपके दिमाग में बस दो ही चीजें आएंगी, क्या शब्दों के थ्रू बता दूं या फिर कुछ और ऐसी चीज गिफ्ट वगैरह देके कुछ कन्फेस कर दूं, वैसे वाला चीज। यानी कि एनकोडिंग का मतलब क्या है कि जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हो उसको किया किस तरीके से जाए। ठीक है, होती है ना हलचल हलचल थोड़ी सी, कुछ आप शब्द बनाते हो अपने दिमाग में, वैसे वाली सब चीजें। चलो भाई, ये भी हो गया। अब आता है हमारे पास में यहाँ पर मीडिया। मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे फ्लावर वगैरह तो नहीं देने हैं, फ्लावर्स नहीं देने मुझे, ऐसे मुझे तो सीधा मुंह पे बोलना है, क्योंकि मैं हूँ टॉम बॉय टाइप, मैं तो सीधा मुंह पर बोलूंगी। ठीक है, कि ऐसे ऐसे है, और मैंने अपने दिमाग में शब्द बना लिए। अब मेरे दिमाग में जो शब्द बन गए हैं, जो मैसेज जो भी मैंने फ्रेम किया है, अब मुझे उस चीज के लिए कोई मीडिया भी तो चाहिएगा, कि ऑनलाइन टेक्स्ट कर दूं क्या, या आमने सामने जाकर बताऊं, दैट इज मीडिया। इज इट क्लियर? दैट इज मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करना है या फिर कैसे में करना है, ये सब हो गया हमारा मीडिया। क्लियर हो गया इतना? है ना, कैसे कैसे करना है। अब क्या आएगा भाई, चलो चला गया, ये हो गया आपकी प्रक्रिया। अब जो रिसीवर है उसने कर लिया रिसीव उस चीज को, रिसीव के पास जैसे ही वो जानकारी गई, अब उस जानकारी को वो डिकोड करेगा। ठीक है, यानी कि मैसेज को समझा, मैसेज को समझा, एंड मैसेज समझने के बाद में अब एक्सेप्ट होता है प्रपोजल या फिर रिजेक्ट होता है, दैट इज द फीडबैक। इज इट क्लियर सभी के लिए? क्या बताया मैंने? सेंडर जो कुछ कन्वे करना चाहता है, मैसेज क्या कन्वे करना चाहता है भाई, एनकोडिंग, शब्द नहीं मिल रहे हैं, शब्दों के थ्रू किया जाए या फिर किसी और चीज के थ्रू किया जाए, नहीं समझ में आ रहा, कुछ हलचल चल रही है दिमाग में, मीडिया। चलो भाई, शब्दों के थ्रू करना है तो उसके लिए मीडिया, क्या ऑनलाइन टेक्स्ट कर दिया जाए, वहां पर जाके ही बोला जाए, क्या करना है कैसे नहीं करना है, मीडिया, ये सब चीजें आती है। ऑनलाइन भी करना है तो क्या टेक्स्ट में करना है, वीडियो कॉल पे करना है, ऑडियो कॉल पे करना है, फेस टू फेस जाके करना है, तो कैसे कैसे करना है, दैट इज मीडिया। चलो, अब आपका काम हो चुका है, अब आपने मीडिया से मैसेज सेंड कर दिया है। फिर आती है रिसीवर की बारी, जो आपके मैसेज को रिसीव कर रहा है। रिसीव करने के बाद में वो मैसेज को समझेगा। अब आप बोलोगे तो मैम रिसीव कर लिया, दैट इज समझे, तो वह नहीं, डिफरेंस होता है ना। जब आपके पास में पहले व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आता है, तो सबसे पहले आप मैसेज को सीन करते हो, सबसे पहले वो मैसेज सीन हो जाते हैं, देन फिर आप उसको आराम से समझते हो ना, यही तो होता है। या पहले समझते हो फिर आप सीन करते हो, पहले सीन करते हो फिर आप समझते हो, फिर क्या होएगा, फिर होगा आपका फीडबैक। रिप्लाई कर दो जी, दैट इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर हो गया सभी को? क्या चीज पहले आई, है ना? एकदम क्लियर हो कि सभी के कैमरे बंद है? क्या मैं भी कैमरा बंद कर दूं, मैं लैपटॉप बंद कर दूं, क्या क्लास बंद कर दूं मैं एकदम? दीक्षा, हाँ दीक्षा का कैमरा खुला हुआ है, एंड प्रिया आपका, बस बाकी सबके कैमरा बंद है, ऐसा क्यों?
बार बार मुझे बोलना पड़ेगा क्या कैमरा के लिए? Ma'am, I have just reached, ओके 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 ma'am. ओके, कोई बात नहीं, बाकी सब जो मैं है करती हूँ ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। इतना थोड़ा सभी एक क्लियर 10 हो गया? मिनट में। जी 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 ठीक है मैम। ठीक है, ओके ओके, इतना सभी क्लियर हो गया अभी तक जो मैंने बताया है? यहाँ तक किसी को कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं? चलो अब हम बात करेंगे फीड फॉरवर्ड क्या होता है। अच्छा, फीडबैक तो सभी ने सुना है। फीडबैक कब होता है? फीडबैक होता है जब आपके पास में मैसेज आपको मिल जाता है, उसके बाद में जो आप रिप्लाई करते हो, दैट इज फीडबैक। फीडबैक सभी को पता है, बट इज फीड फॉरवर्ड किसी को पता है? बट इज फीड फॉरवर्ड इज नहीं? चलिए, फीड फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है? एग्जाम्पल के लिए कि आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हो एंड पहले ही मैंने कम्युनिकेशन शुरू होने से पहले मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है। एग्जाम्पल के लिए कि जिस पर्सन से आप मिलने के लिए जा रहे हो ना, वो थोड़ा मतलब कि शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो थोड़ा सोच समझ के बात करना, दैट इज फीड फॉरवर्ड। जहां पर कम्युनिकेशन अभी तक शुरू नहीं हुई है, बट आपने पहले उसको थोड़ा सा ना मतलब कि एक मेन आइडिया दे दिया है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने दे दी है कि ना वो थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड के हैं, तो पहले से ना मतलब कि सोच समझ के बात करना। या फिर अगर आप कहीं पर आप घूमने के लिए जा रहे हो किसी के साथ में, तो मैंने आपको पहले बोल दिया है कि वो थोड़े ना कंजूस टाइप के हैं, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, तो फिर सोच समझ के जाओ। ये सब जो चीजें होती है, दैट इज फीड फॉरवर्ड इज। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये सब चीजें। या फिर हम किसी को ऐसे बोल देते हैं ना कि मतलब कि आप तो एकदम मतलब कि चिल टाइप के हो, बट लेकिन जिनसे आप मिलने के लिए जा रहे हो वो थोड़ी सीरियस टाइप के हैं, तो वहां पर ज्यादा मजाक मस्ती मत करना। ठीक है, ये सब चीजें होती है हमारी फीड फॉरवर्ड, जहां पर कम्युनिकेशन से पहले प्री कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, कम्युनिकेशन शुरू होने से पहले ही जब जानकारी दे दी जाती है, बिफोर द मेन मैसेज। ठीक है, कि क्यों? ताकि रिसीवर को मतलब कि कहीं ना कहीं प्रिपेयर करने के लिए कि भाई देखो तुम्हें कुछ भी मिल सकता है, तो उस चीज के लिए तुम प्रिपेयर है ना, मैंने तुम्हें बता दिया। दैट इज फीड फॉरवर्ड। क्लियर हो गया सभी को? फीडबैक सभी को पता लग गया, फीड फॉरवर्ड सभी को पता लग गया, क्लियर हो गया है ना? अब देखो, फीड फॉरवर्ड किसने दिया है? फीड फॉरवर्ड दिया आपका मार्शल गोल्डस्मिथ ने। मार्शल गोल्डस्मिथ ने। अच्छा, दैट इज इंपॉर्टेंट कि फीड फॉरवर्ड किसने दिया? मार्शल गोल्डस्मिथ ने दिया। अब आप इसको कैसे याद रखोगे? अच्छा, बच्चों को फीड कराते हैं ना, ठीक है, तो हम कैसे याद रखेंगे कि ना बच्चे को फीड कराना है, बट लेकिन सोने की चम्मच से कराना है फीड, दैट इज गोल्ड। ठीक है, सोने की चम्मच से मुझे बच्चे को फीड कराना है, तो फीड फॉरवर्ड अब आपको याद रहेगा। इज इट क्लियर सभी के लिए? ठीक है, आप इसको कहीं ना कहीं एडवाइस भी लिख सकते हो, सजेशन भी लिख सकते हो, बट इन कम्युनिकेशन वाली लैंग्वेज में हम इसको फीड फॉरवर्ड बोलते हैं। जो हम ऐसे बोल देते हैं ना कि मैं आपको सजेशन दूं, मैं आपको एडवाइस दूं। सजेशन या एडवाइस हमेशा बात होने से पहले देते हो ना, बट इन कम्युनिकेशन हम उसको फीड फॉरवर्ड बोलते हैं इन साइंटिफिक जो टर्म। इज इट क्लियर सभी के लिए? है ना? सजेस्ट व्हाट टू डू नेक्स्ट टाइम, दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स। अब हम बात करते हैं चैनल रिचनेस। चैनल रिचनेस की यहाँ पर क्या बात है? चैनल रिचनेस का मतलब क्या? अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि सबसे ज्यादा बात करने का मजा किस तरीके से हो सकता है, सब बोलो कि हाँ फेस टू फेस बात करने का मजा ज्यादा है, होगा ना ऐसे? फेस टू फेस हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फेस टू फेस में आपको मेरे एक्सप्रेशंस भी दिखते हैं कि क्या मैं आपकी बात में इंटरेस्टेड हूँ। होता है ना ऐसा कि मतलब कि आप किसी पर्सन से बात कर रहे होते हो एंड वो आपसे बात करते करते वो अपना फोन चलाना शुरू कर देते हैं, या फिर वो यहाँ वहां देखने लग जाते हैं, जिससे आप समझ जाते हो कि अच्छा ये पर्सन हमारी बात में इंटरेस्टेड नहीं है। होता है ऐसा, है ना? यही तो होता है, आप समझ जाते हो ना कि ये जो पर्सन है ये हमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो चैनल रिचनेस का क्या मतलब है? चैनल रिचनेस का मतलब ये है यहाँ पर कि ऐसा कौन सा चैनल है जहां पर बात सबसे ज्यादा अच्छी हो सकती है, जहां पर सबसे ज्यादा रिचनेस हो सकती है, तो वो माना जाता है कि हाईएस्ट जो होती है वो फेस टू फेस में होती है। क्योंकि फेस टू फेस में क्या क्या सब चीजें? फेस टू फेस में एक तो आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलते हैं, जिससे आपको वेट नहीं करना पड़ता कि आपने अब बात की है तो फिर आपको कब रिप्लाई मिलेगा।
दूसरी थिंग क्या मतलब कि हो सकती है कि आपको पर्सन के एक्सप्रेशंस देख के पता लग जाता है कि आपकी बात में सामने वाला इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है। अगर आपकी बात में कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो वो यहाँ वहां देखेगा, वो अपना फोन चलाने लग जाएगा। अगर कोई आपकी बात में इंटरेस्टेड है तो वो आपकी आंखों में आंखें डाल के देखेगा, वो हाँ भी करता रहे कि हाँ सही बोल रहे हो, ऐसे ऐसे, ये सब चीजें। और उनके फेस पे थोड़ी सी स्माइल भी रहेगी। ये सब चीजें होती है हमारी चैनल रिचनेस। इज इट क्लियर? है ना? ऐसे सर पकड़ के बैठ गया, मैंने क्या बता दिया दीक्षा? इतना मुश्किल बता दिया क्या मैंने? अरे नहीं मैम, सुन रही हूँ, मैं नीचे देख रही ना। अच्छा, ऐसा कर लेते हो, डर लग जाता है मुझे कि पता नहीं मैंने क्या बता दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया? फीड फॉरवर्ड क्या है, चैनल रिचनेस क्या है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? चलो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सभी 2 मिनट का ब्रेक लेकर आओ, फिर करते हैं आगे। हम क्लास कितने बजे तक करेंगे? क्लास 6 बजे तक है आपकी। ओके, टाइमिंग्स बढ़ गई है। अभी डेली 4:30 से है क्या मैम? हाँ जी, 4:30 to 6। ओके मैम। मैम मैं ना क्लास में हूँ तो अभी कल मिलते हैं। ओके। जी। बाकी सब आ जाइए, सब आ जाओ। चलो हो गया ब्रेक, काफी है इतना ब्रेक। इससे ज्यादा ब्रेक लोगे तो सो जाओगे फिर आप, है ना ज्योति? सब आ गए हैं? ठीक है ठीक है, चलो। अब हम बात करेंगे अनएथिकल कम्युनिकेशन बिहेवियर्स के बारे में। अनैतिक संचार बिहेवियर, व्यवहार। देखो, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं ना, जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो ऐसी कुछ कुछ चीजें जो नहीं करनी चाहिए, स्टिल लोग करते हैं बट लेकिन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो उसी अनैतिक के बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या सब चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले आपका कोइर्सिव। कोइर्सिव का मतलब क्या होता है? कोइर्सिव का मतलब होता है कि किसी से फोर्सफुली, जबरदस्ती बातें निकलवाना। क्या ये चीज ठीक है? क्या ये चीज ठीक है? अनैतिक है ये कोइर्सिव। ये आपका क्या है कि जब आप किसी से जबरदस्ती बातें निकलवाते हो, फोर्सफुली तरीके से आप बातें निकलवाते हो, वो हो जाता है आपका कोइर्सिव। एंड ये चीज नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर सभी के लिए? आसान भाषा में लिख लो कि किसी से जबरदस्ती बातें नहीं निकलवानी चाहिए। फोर्सफुली किसी के ऊपर दबाव डाल के आप उससे उनकी बातें निकलवा रहे हो, दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास में डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है? डिस्ट्रक्टिव का मतलब ये होता है, लिख लो कुछ कुछ कीवर्ड्स है। एग्रेसिव, अब्यूजिव, इनसेंसिटिव। जब आप किसी से गुस्से में बात करते हो ना बहुत ज्यादा, वो भी चीज ठीक नहीं।
या जब आप किसी से अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करते हो, वो भी चीज ठीक नहीं है कि आप किसी को अपशब्द बोल रहे हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए। इनसेंसिटिव, आप जानबूझ के उनके ट्रिगर पॉइंट वाली ही बातें कर रहे हो जिससे वो पर्सन दुखी हो सकता है। अब ये कैसे याद रखोगे? देखो, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन से आप इसको रिलेट करो, एंड डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? बर्बाद होता है ना ये। एंड इंसान को क्या क्या सब चीजें बर्बाद कर सकते हैं? एक तो है इंसान का क्रोध, मानते हो ये चीज? इंसान का क्रोध ही उसे बर्बाद करता है, चाहे वो खुद के ऊपर क्रोध करेगा तब भी बर्बाद होगा, किसी और के ऊपर क्रोध करेगा तब भी बर्बाद होगा, है ना? यही तो बात है। दूसरा क्या हो जाता है? अब्यूजिव, यानी कि अपशब्द। अपशब्द, अपशब्द तो एकदम बर्बाद वाली चीज है। आप किसी को बोल रहे हो, आपने किसी कुछ ऐसी बात बोल दी है जिससे वो मेंटली एकदम बर्बाद हो चुका है, तो अपशब्द भी नहीं बोलने चाहिए। इनसेंसिटिव, अब आपको किसी ने बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करके कोई अपनी बात बताई है एंड बार बार आप उनके ट्रिगर पॉइंट पर ही हमला कर रहे हो, दैट इज नॉट करेक्ट, दिस इज डिस्ट्रक्टिव, ये भी अनैतिक है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर सभी के लिए? कोएर्सिव का क्या मतलब होता है? कोएर्सिव का मतलब होता है कि जबरदस्ती किसी से बातें निकलवाना, फोर्सफुली किसी से बातें निकलवाना। डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्शन से रिलेट करके चलो। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है बर्बाद। इंसान को बर्बाद क्या क्या सब चीजें कर सकते हैं? क्रोध है एक तो हमारा, किसी को अपशब्द बोलोगे वो भी बर्बादी के रास्ते पर ही जा रहे हो तुम। वो हम बोलते हैं ना कि मतलब कि आप अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हो, यानी कि आप बर्बादी वाले रास्ते पर हो, बोलते हैं ना हम ऐसा, ठीक है। एंड जो पर्सन हमेशा ही इनसेंसिटिव बातें कर रहा है कि हाँ मतलब कि किसी के ट्रिगर पॉइंट पर हमला कर रहा है, दैट मीन्स हाँ ऑल्सो आप उनके बर्बादी वाले उस पर ही हो, ठीक है। ये सब चीजें हो जाएंगी हमारी। चलो, कोएर्सिव भी हो गया हमारा, डिस्ट्रक्टिव भी हो गया। एक आता है हमारा डिसेप्टिव। हिंदी हिंदी में लिख लेना, हाँ, क्योंकि मैं हिंदी में ही बता रही हूँ। डिसेप्टिव का मतलब क्या होता है? डिसेप्टिव का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, ईमानदार ना होना। ईमानदार नहीं हो आप चीजों को लेके, कोई जैसे आपसे, चीजें छुपा के करना, हाँ, आप पूरी चीजें इंफॉर्मेशन छुपा ना रहे देना। हो, आप झूठ बोल रहे हो, ईमानदार नहीं हो आप, ये सभी चीजें अनफेयर, अनफेयर चीजें करना, चीट करना, ये सभी चीजें डिसेप्टिव में आ जाएंगे आपकी, ठीक है। ये सब चीजें भी अनैतिक है, स्टिल लोग करते हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं। अब आप बोलो कि मैम अगर किसी झूठ से किसी का घर बसता है तो वो झूठ झूठ नहीं होना चाहिए, मैं नहीं, उसकी नहीं बात, होता। ठीक है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। नहीं मैम, झूठ झूठ ही होता है। हाँ, चाहे आप किसी की जान बचाने के लिए भी करते हो, झूठ झूठ ही होता है। क्या बात है, कौन कौन करता है भाई, एग्री बता दो। व्यास जी बोलते हैं झूठ झूठ ही होता है। वो ये बहाना है बस लोगों का चीजें छुपाने का। मुझे लगा कहीं ऐसा हो जाएगा, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। करता है कौन कौन एग्री? वो मैम वो डिस्ट्रक्टिव में एक्चुअली चला जाता है, क्योंकि वो क्या है ना, दैट इज बेसिकली डिसेप्शन से भी ज्यादा, दैट मोर ऑफ लाइक एक डिस्ट्रक्टिव लेवल अप, बिहेवियर, क्योंकि आप उससे हार्म कर रहे हो इनडायरेक्टली दूसरे को ना। एक झूठ लेवल अप, बोल के। एक हाँ, लेवल अप, ठीक है। हाँ मतलब अगर, हाँ कोई भी चीज अगर उतनी लेवल तक की जा रही है तो हाँ डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाएंगे। बट डिसेप्टिव का मतलब क्या होता है? एक तो डिसऑनेस्ट, ईमानदार नहीं हो, लाइंग, झूठ बोल रहे हो, अनफेयर हो, बिल्कुल चीट कर रहे हो, ये सभी चीजें हो जाती है आपकी डिसेप्टिव, ठीक है। याद रहेगा या इसकी ट्रिक बताओ? ट्रिक बता दो इसकी। डिसेप्टिव को आप रिलेट कर लो एक्टिव से। आपने तो बोला था कि आप सो गए, बट इंस्टाग्राम पे तो आप एक्टिव दिख रहे थे, तो क्या होगा? इसका मतलब कि आप चीट कर रहे हो मुझे, आप झूठ बोल रहे हो मुझसे, आप लाई कर रहे हो, आप डिसऑनेस्ट भी हो, आप ईमानदार भी नहीं हो, ये सब चीजें हो जाएगी आपकी डिसेप्टिव में। अब याद रहेगा ये, है ना? डिसेप्टिव को एक्टिव से, क्या आपने तो बोला था आप सो गए, बट आप तो एक्टिव थे, तो एक्टिव से क्या क्या सब चीजें आएंगी? अच्छा मतलब कि आपने झूठ बोला मुझसे, ईमानदार भी नहीं हो आप अनफेयर, आप चीट करो, ये सब चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंट्रूसिव। इंट्रूसिव का क्या मतलब है? इंट्रूसिव का मतलब होता है सर्विलियंस। सर्विलियंस वाली बात पे करेंगे, किसी के ऊपर निगरानी रखना। कितना हद तक सही है भाई? किसी के ऊपर निगरानी रखना सही है? बच्चा अगर बेबी है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू। नहीं नहीं, वो नहीं, मतलब कि बट नेवर दिस जनरल। इज, दिस मीन समथिंग एल्स, यू अगर नो। बच्चों की आप नजर रख रहे हो, दैट इज केयर।
वो अलग चीज आती है कि अगर कोई छोटा ही बच्चा है एंड उसके ऊपर आप उनका मतलब कि देखभाल करने के लिए आप उनके ऊपर निगरानी रख लो, तो वो तो केयर हुई ना आपकी, क्योंकि बच्चों को तो पता ही नहीं है ना कुछ भी, तो वो सब चीजें। बट लेकिन हाँ, इन अ वेरी जनरल सेंस कि अगर आपके ऊपर कोई निगरानी रखे तो सर्विलियंस लगा देना कि आप जहां भी जा रहे हो कोई एक पर्सन जा रहा है आपके साथ में, या फिर हिडन कैमरा जो होते हैं, ये सब चीजें भी सर्विलेंस के लिए यूज करते हैं हम। या फिर आप किसी भी अगर आप कोई ट्रैकर लगा देते हैं कई लोग ट्रैकर, ना, हाँ फोन में ट्रैकर लगा ट्रैकर। दिए तो निगरानी सही है, कम्युनिकेशन में आपकी कम्युनिकेशन बेकार नहीं होगी जब आपको पता तो चल। बेसिकली यू मीन टू से टू इन्वेड द प्रिवेसी ऑफ द पर्सन, हाँ राइट? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपकी कोई प्रिवेसी इन्वेड कर रहा है, बेकार है ना। एंड जब आपको ये चीज पता लग जाएगी कि मेरी जो प्रिवेसी इन्वेड कर रहा है दैट इज द पर्सन, तो आप उस पर्सन से बात कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, कम्युनिकेशन बेकार होगी ना, क्योंकि चीजें कुछ पर्सनल ऐसी भी है बाउंड्रीज ना। क्रॉस हो गई ना मैम। बिल्कुल, ठीक है, तो दैट इज इंक्लूसिव निगरानी, लिख लो एक कीवर्ड। फिर आता है मैनिपुलेटिव, जब कोई मैनिपुलेट करता है, काफी सारे लोग होते हैं जो अपनी बातों से मैनिपुलेट कर लेते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए, दैट इज ऑल्सो अनएथिकल। ठीक है, कुछ लोग ऐसा बोल देते कि नहीं मतलब कि मैनिपुलेटिव तो नहीं है, हम तो समझा रहे थे, बट लेकिन नहीं, मैनिपुलेटिव और समझाने में फर्क होता है, इजंट इट? ऐसा झूठ बोल के बातें मनवा लेना एक तरीके से, झूठ बोल के, या फिर ऐसे माइंड को इस तरीके से वॉश करना कि आप उनकी बात को मान रहे हो, क्या क्या ये चीज ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन को अगर समझाना है तो उसके लिए माइंड वॉश करने की जरूरत नहीं है, कुछ एक अलग ही सिनेरियो वाला पर्सपेक्टिव देने की जरूरत नहीं है ना, है ना। तो बेसिकली इसमें टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन बिहेवियर एंड देन यूज इट टू गेट थिंग्स डन, हाँ राइट मैम? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले सामने वाले पर्सन का बिहेवियर देख लो, देन कर सकते हो आप। ठीक है, प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म में क्या आता है, प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है, देखो ये ना हम सभी के साथ हुआ, देखो मतलब कि ये रिसर्च वगैरह में तो है, बट लेकिन यहाँ पर प्लेगरिज्म का क्या मतलब है, यहाँ पर इसका ये मतलब है एग्जाम्पल के लिए कि कोई एक थॉट मेरा है, या या फिर मान लो कि कोई एक थॉट है जो प्रिया आपने मुझे दिया है, या फिर मान लो कि ना ज्योति आपने मुझे दिया, मतलब आप में से किसी ने मुझे वो विचार बताया, एंड देन फिर मैं किसी सेमिनार में जाती हूँ, प्लीज म्यूट कर लो आप, किसका अनम्यूट है, ठीक है ओके। तो क्या रहेगा कि आपने मुझे कोई भी अपना एक ओपिनियन बताया या फिर कोई भी एक विचार बताया जो बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, एंड जब मैं उस सेमिनार में जाती हूँ जहाँ पर वो मीटिंग थी, वहां पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये तो मेरा आइडिया है, तो कैसा लगेगा आपको? एटलीस्ट क्रेडिट तो देते, विचार तो मेरा था, आपने कहाँ जाके कर दिया ये चीज, है ना, है ना, तो दैट इज करेक्ट, हाँ या ना बताइए। ठीक है, क्योंकि ये चीज मेरे साथ में हुई है, ये चीज मेरे साथ में हुई है, विचार ही नहीं है, एंड क्रेडिट भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी लास्ट टू लास्ट, हाँ लास्ट टू लास्ट की बात है, जब मैंने एक स्टूडेंट को पढ़ाया था, मतलब उनके साथ में और भी थे स्टूडेंट, एंड ही वाज इन 12th क्लास, तो 12th क्लास के स्टूडेंट को मैं पढ़ा रही थी, एंड उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, अच्छा अच्छा लगा मुझे कि हाँ मतलब कि अच्छे मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो जब मुझे पता चला एंड जब फिर पूछा गया तो फिर मैंने बोला कि हाँ कैसी रही आपकी जर्नी, ये है वो है, तो बस सिंपल ये चीज़ मतलब कि होता है ना ऐसे कि मतलब कि आप मतलब कि आपने पूरे 10 से 11 महीने आपने हर एक चीज़ प्रोवाइड की है, आपने अपने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, एंड जब फिर लास्ट में बोलते मैम आपकी क्लास में तो मज़ा ही नहीं आया था, ठीक है, एंड ये सिर्फ हमारी ही मेहनत है, तो वो चीज़ थोड़ी कहीं ना कहीं हो जाती है ना, होता है ना ऐसा कि जब आपको कोई क्रेडिट ही नहीं दे रहा है उस चीज़ का, जबकि वो चीज़ आपकी है ना, तो ये चीज़ है कहीं ना कहीं कि हाँ प्लेजरिज्म है ये, नहीं प्लेगैरिज्म मैम स्टे भी होता है, दूसरे का क्रेडिट लेना, किसी के किए हुए काम को अपना काम है ऐसे बताना, हाँ है ये ना, भी किसी कर, का प्रमोशन मैनिपुलेट करके एंड किसी का लोग करते ही है, प्रमोशन ले लेना। एंड लोग हाँ, करते ये हैं, सारे प्लेगैरिज्म इज अ स्टे, एंड चोरी लोग करना करते हैं, एक हिसाब से किसी के चोरी हार्डवर्क कर की, रहे हो किसी के तुम, इंटेलेक्ट की। यस हाँ यस यस। तुम चोरी कर रहे हो, चाहे वो विचारों की हो या किसी भी चीज की हो, बट तुमने हाँ वो चीज जब तुम्हारी नहीं है एंड तुम उसे अपना बता रहे हो, दैट इज प्लेजरिज्म इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, कोई एक एग्जांपल आप मुझे बता रहे हो एंड मैं बोलूँ कि नहीं ये तो मेरा ही है,
वो भी चोरी है ना, दैट इज फेकिज्म। नेक्स्ट हम बात That's करेंगे why it started happening, you know, ma'am, to अ, give credit. दोबारा से बताइए एक बार। इसलिए वो चलाया ना that you have to give the credit of the work. हाँ That's why it started ना now कि people हाँ लोग thesis लिख रहे होते हैं हाँ या कोई research paper लिख रहे होते हैं, they go to a teacher and then the teacher gave a even two liner idea. Teacher asked कि भाई I need the credit. हाँ हाँ Sometimes people unethically also ask, you know, वो होता है, but करते now हैं। became people थोड़े conscious हो गए। और even जो educational institute हैं या जो publishing houses हैं, they have a particular software for it where they recognize कि ये टर्निटिन हो गए एंड काफी सारे ऐसा हैं तो जहाँ से वो चेक नहीं हो करते रहा हैं। है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोपेगेंडा के बारे में। ठीक है, प्रोपेगेंडा के बारे में क्या है, रूमर्स फैला देना क्या है भाई। प्रोपेगेंडा नाम सुना होगा आपने, ये प्रोपेगेंडा क्या है? एक नेगेटिव वो चीज क्रिएट कर देना ना अराउंड समबडी और समथिंग एंड टू रन इट। जैसे एग्जांपल, रूमर्स आई बोल एम सकते सो हैं, नॉट वेरी अफवाह पॉलिटिकल। अफवाह बोल सकते हैं। अफवाह या नेगेटिव आइडिया अराउंड समथिंग, नेगेटिव यू नो, आइडिया, कि जैसे जो कोई चीज सच किसी भी नहीं है बट पर्सन के फिर आप अराउंड उसको भी कई फैला बार रहे हो। कर देते हैं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, जैसे ओ फलाने फलाने ने ये किया है, या इन पॉलिटिकल पार्टीज यू सी एवरी डे दिस इज हैपनिंग। अरे पॉलिटिकल पार्टीज तो छोड़िए बस। है ना, तो these are all propaganda, like I think that's the very baseline example हाँ of बिल्कुल propagandas, you know। बिल्कुल। हम अपनी क्लास में कई बार हमें देखते हैं बच्चों को एक कॉमन बच्चा पसंद नहीं होता, दे क्रिएट, अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है, फलाना हाँ फलाना हाँ इज ऐसा है ना ऐसा। करते हैं, पड़ोस में हम देखते हैं, अरे that lady is like this, ऐसी that है guy is वैसी like है। that, so ये these are सभी चीजें propaganda ऑफकोर्स प्रोपेगेंडा ही baseline। कहलाती हैं। ठीक है। yeah। हाँ जी शिवम, आप भी कुछ बोल रहे थे। हाँ मैं वही बोल रहा था, इंफॉर्मेशन को मिसलीड करना। हाँ, इंफॉर्मेशन को मिसलीड करना, ये सब चीजें होती हैं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि मैसेज की क्लैरिटी नहीं होना, कि मैसेज क्लियर ही ना होना, तब भी आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। शायद आपने घुमा फिरा के बातें बोली जिससे आपके मैसेज क्लियर पता ही नहीं चल रहा है, शायद आप कुछ और बोलने वाले थे बट उसका मतलब मैंने कुछ और निकाल लिया। क्यों? क्योंकि आपका मैसेज ही क्लियर नहीं था, जिससे भी हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। कुछ लोग करते हैं ना ऐसा कि बस ऊपर ऊपर की बात बताते हैं, मतलब प्रॉपर अच्छे से बात खोल के नहीं बताते, क्लियर करके बात नहीं बताते, जिससे क्या होता है कि आपके दिमाग में फिर 10 बातें चल रही होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, वो ये तो नहीं है, वो तो नहीं होती, एंड उसका जो कंक्लूजन होता है वो इससे कम्प्लीटली डिफरेंट होता है जो एक्चुअल में बात होती है ना। ये सब चीजें भी आ जाएगी। क्लियर एकदम? मैम प्रोपेगेंडा इज बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, अतिशोक्तिकरण ऑफ समथिंग। अरे दुष्प्रचार के लिए। क्या बात है, ये तो बड़ी खतरनाक टर्म दे दिया आपने। लिख लिया जी, अतिशयोक्ति। अतिशोक्ति अलंकार होता है ना मैम, हाँ तो यू हाँ हाँ हाँ, एग्जेजरेट करते हो ना चीजों को, एंड वो भी दुष्प्रचार या असत्य को फैलाने के पर्पज से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अभी हम बात करेंगे हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। सॉफ्ट स्किल्स, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, सॉफ्ट स्किल्स वो होती है जो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में दिखती है। ठीक है, जैसे कि हम बोल देते हैं ना कि जो पर्सन है ये काफी ज्यादा हम्बल है एंड इनकी लिसनिंग पावर ज्यादा अच्छी है, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारी सॉफ्ट स्किल्स में आ जाती हैं। ट्रेड्स हो गई हमारी, ठीक है, या फिर किसी की बात करने का तरीका है, यानी कि वो सभी चीजें जो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी में दिख जाती हैं, ये जो पर्सन ही ऐसे। हार्ड स्किल्स क्या है? हार्ड स्किल्स वो सब चीजें जो कहीं ना कहीं हम बाहर से सीखते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि कोई आपने कोर्स कर लिया, स्पोकन इंग्लिश कोर्स कर लिया आपने, ये चीज आपने क्या किया है, ये चीज आपने बाहर से सीखी है ताकि आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो, ये आपकी अनएथिकल में नहीं आती। हाँ, ये डिफरेंट थिंग है। हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, ये दोनों चीजें आपकी डिफरेंट है। इज इट क्लियर सभी के लिए? अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, एम्पैथी है, दयालु भाव के हो आप, तो ये सब चीजें आपकी सॉफ्ट स्किल्स है ना। इसका आपने कोई कोर्स तो नहीं किया कि चलो थोड़े दयालु बनते हैं तो इस एकेडमी में जाना, इस इंस्टीट्यूट में जाना है, नहीं ना।
ठीक है, नींद आ रही है क्या सबको? नहीं? शबनम जी चाय हो गई आपकी? यस मैम, यस मैम, जस्ट अ सेकंड, यस मैं ऑन कर रही हूँ कैंडल। हो गई आपकी चाय? चाय तो पीनी पड़ती है मैम, सुबह से अरे बाहर तो ही रहती हूँ चाय मैं। पी लिया तो अपने चेहरा भी तो दिखा दीजिए। अनामिका जी आप कहाँ हैं? आप भी चाय पीने चले गए क्या? फिर क्यों कैमरा बंद कर लेते हो? ये तो मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, या लग रहा है कि नहीं वो मुझे नजर लग जाए, कुछ ऐसा है क्या? फिर क्यों कर लेते हो कैमरा बंद? ये भी तो खोल के रखते हैं बेचारे कैमरे, देखो इतनी प्यारी प्यारी शक्लें, पता नहीं क्यों कैमरा बंद कर लेते हो आप। बस आप ही को प्यारी लगती है हमारी शक्ल मैम। प्यारे हो आप, सभी मेरी प्यारे हो। मेरी बाकी सब तो प्यारे हैं, मेरी तो आप ही को लगती है नहीं बस अरे प्यारी। मैम आप कितने प्यारे हो, कैसी बात कर अरे रहे हो? ऐसा मत बोलो शबनम जी, हमें भी अच्छी लगती अरे है। प्रिया जी, थैंक यू सो मच। ये होता है तारीफ सुनने का तरीका। टैक्टिक्स बोलते हैं इसे इसको। कहते हैं नो नो मैनिपुलेशन, नो, इसे नॉट एट कहते हैं ऑल, मैनिपुलेशन। नॉट एट ऑल, प्लीज। चलो काफी ज्यादा बढ़िया। सॉफ्ट मैनिपुलेशन। हाँ जिससे किसी को बुरा भी ना लगे ना, वैसी वाली चीज है, क्या बात है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट इन कम्युनिकेशन, संचार में संदर्भ क्या क्या है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट इन हार्मिंग एनीबody, कम्युनिकेशन this is का, how Yes. friends do to each other, you know. ओके शिवम आप जा सकते हो। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट इन कम्युनिकेशन क्या होगा? देखो कॉन्टेक्स्ट इन कम्युनिकेशन, हम हमेशा ये चीज बोलते हैं ना कि स्थिति देखकर बात करो, सिचुएशन देखकर बात करो, होता है ना ऐसा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम उस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, हम उस संदर्भ के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब क्या है यहाँ पर, फोर टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है आपका फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। जय शिव शंभू। ठीक है, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब यहाँ पर सबसे पहली बात तो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब यहाँ पर वो चीजें नहीं है कि आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक होगी तो आप अच्छे से बात कर पाओगे, नहीं। यहाँ पर फिजिकल कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है, जिस टाइम पर मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ वो एक्चुअल सेटिंग क्या है। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, तो अभी अगर मैं आपसे बात करूँ तो मेरी एक्चुअल सेटिंग क्या है? सबसे पहले तो ये टेक्नोलॉजी। अगर अभी लाइट चली गई, अभी वाईफाई अगर चला गया तो कहीं ना कहीं कनेक्शन टूट जाएगा, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। एक और एक्चुअल सेटिंग क्या है? एक और एक्चुअल सेटिंग है मेरी वॉइस। मतलब कि अगर आपको मेरी वॉइस ही क्लियर नहीं है तो कम्युनिकेशन तब भी नहीं हो पाएगी। और अगर जो मेरी कम्युनिकेशन है मुझे हेल्प कर रही है, ये है मेरी पीपीटी हो गई, ये मेरा पेन हो गया, अगर ये भी काम नहीं करेंगे तो शायद इतने अच्छे से मेरे विचार आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। मान तो ये चीज। और क्या हो सकता है? एग्जाम्पल के लिए कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, लोकेशन एकदम ठीक है, अगर लाइट्स भी ऑफ हो जाए आप मुझे नहीं देख पाओगे एंड फेस टू फेस नहीं देख पाओगे, तो शायद उतनी अच्छी कम्युनिकेशन ना हो पाए। अदर थिंग, टेक्नोलॉजी भी ठीक है और वाईफाई भी ठीक है, पीपीटी वगैरह सब चीजें ठीक चल रही है, बट अभी मेरे पीछे एक डीजे चल के जाए एंड आपको मेरी वॉइस ना है, क्या तब हो पाएगी कम्युनिकेशन? तब भी नहीं हो पाएगी। दैट मीन्स कि जिस टाइम पर मैं आपसे बात कर रही हूँ उस टाइम पर जितनी भी चीजें हैं, चाहे लाइट हो, वाईफाई हो, कोई बैकग्राउंड नॉइस हो, ये सभी चीजें हमारी फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में आ जाती है। इज इट क्लियर? है ना, ये सभी चीजें आती है मेरी फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम किसी से पूछा तो उन्होंने बोला था फिजिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप बात नहीं कर पाओगे, नहीं, ये फिजिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। इन कम्युनिकेशन यहाँ पर फिजिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब है एक्चुअल सेटिंग। जब आप बात कर रहे हो उस टाइम पर जो भी आपकी सेटिंग है अगर वो हैम्पर कर रही है तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। इस संदर्भ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर सभी के लिए फिजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? कोई मुझे जब मैं नेक्स्ट टाइम पूछू तो ये मत बताना कि मैम हमारे सर में दर्द है तो हम अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास में टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है ये भी देख लेते हैं। टाइम ऑफ द डे, हिस्टोरिकल एरा। अच्छा, टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए मैं आपको एक वर्ड देती हूँ, दैट इज एक्सपेक्टेशन। ओ भाई साहब, ये क्या शब्द दे दिया आपने, ये तो हमारी हमेशा टूटती है, एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें। ठीक है, नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेशन? आप मुझसे देखो, अभी तक मैं आप में से किसी से भी फेस टू फेस नहीं मिली,
ठीक है, किसी से भी नहीं मिली हूँ, बल्कि आधे जो है वो देहरादून से, मैं स्टिल नहीं मिली हूँ आप सभी से। ठीक है, तो क्या रहेगा, जब आप मुझसे फर्स्ट टाइम मिले हो तो मैंने क्या किया, तो फिर मैंने आपके साथ में हैंडशेक किया वो, एंड मैंने आपको हग किया, एंड फिर मैंने आपसे स्माइल करके बात की। ठीक है, फिर क्या रहेगा, फिर हमने आराम से बातचीत की है कि आप कैसे हो, वो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो ये सब चीजें। अब क्या होगा, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन बन जाएगी कि जब आप मुझसे नेक्स्ट टाइम मिलोगे शायद तब भी मैं आपसे हैंडशेक करूं एंड मैं आपको हक करूंगी, तब फिर हमारी बातचीत शुरू होगी। क्या ये ऐसा होगा? एंड या फिर मैंने आपसे 2-3 बार मैं आपसे मिली, एंड दोनों तीनों बार मैंने आपको अच्छे से हक किया, एंड फिर तब मैंने आपसे बात की है, तो क्या होगा, जब मैं आपको एक बार, जब आप मुझसे मिलोगे मैं आपको हक नहीं करूंगी, तो एक्सपेक्टेशन टूट जाएंगे ना आपकी, कि इस बार क्या हो गया, ये क्या कर दिया, ये सब चीजें हो जाती हैं। ठीक है, कि पहले तो मैम ऐसे करते नहीं थे, पहले तो हमेशा हक करते थे एंड हमसे हैंडशेक भी कर, तब हम अपनी बातचीत हम शुरू कर देते, बट इस बार क्या हो गया, दैट इज एक्सपेक्टेशन। कि जब हमारे, ये भी एक संदर्भ है कि जब हमारे मन में एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है, दैट इज टेम्पोरल। एक और चीज मान लो कि जैसे कि जब भी हम मिलते हैं तो बारिश होती है एंड हमारी अच्छी कन्वर्सेशन होती है। अब क्या होगा कि जब आप कुछ टाइम के बाद मिलोगे, बारिश नहीं, तो आपके मन में ये रहे कि इस बार बारिश नहीं, शायद कुछ अलग तो नहीं होने वाला, होता है ना ऐसा। तो ये सब चीजें, दैट इज टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट, टाइम ऑफ द डे हो गया, हिस्टोरिकल एरा, ये सभी चीजें। क्या होता है कि हमेशा हम इस टेबल पर ही बैठते हैं, हम हमेशा इस कैफे पर ही बैठते हैं, हम हमेशा इस टेबल पर ही बैठते हैं, मतलब कि मुझे 1 साल हो गया एंड 1 साल से जब भी हम मिलते हैं हम इसी टेबल पर ही बैठते हैं। अब एक टाइम पर ऐसा हुआ कि हमें वो टेबल नहीं मिली, वहां पर कोई और बैठा होगा, तो जब किसी और टेबल पर जाकर आप बात करोगे ना, तो आप नहीं कर पाओगे बात। क्यों? क्योंकि आपके मन में एक एक्सपेक्टेशन बन चुकी है कि अगर हम इस टेबल पर बैठकर अगर हम बात करेंगे तब ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। इज इट क्लियर? एक्सपेक्टेशन वो पर्सन से रिलेटेड भी है, एंड देखो पर्सन से रिलेटेड, देखो जैसे कि हिस्टोरिकल एरा, जैसे कि मैंने बताया कि आप मुझसे लास्ट टाइम मिले तो मैंने आपको हक किया था, बट इस बार आप मिले मैंने आपको हक नहीं किया, चुभेगी ना बात ये वाली, क्योंकि ये चीज हिस्टोरिकल एरा से रिलेटेड। टाइम ऑफ द डे, टाइम ऑफ द डे यहाँ पर क्या मतलब है कि हम हमेशा सुबह के टाइम मिलते हैं, बट इस बार शाम को मिलो, कुछ अजीब नहीं हो रहा है? हमेशा सुबह मिलते हैं, एक बार आप शाम को मिलोगे तो होगा ना अजीब। या ये देखो अभी क्या होगा, अगर आप मेरे साथ में 6 महीने से आप सिर्फ शाम को क्लास करो, एंड अगर मैं एक दिन सुबह के 5 बजे रखू, तो अजीब नहीं लगेगा आपको? लगेगा ना, दैट इज टेम्पोरल कॉन्टेक्ट। ठीक है, यहाँ पर जो सब चीजें आपको लगी ना कि हाँ टेम्पोरल जो है शायद वो टेम्पररी होगा, यहाँ पर टेम्पररी का मतलब उस रेफरेंस में वो नहीं। ठीक है, शायद हो सकता है मैं जितनी बार आपसे मिलूं मैं उतनी बार आपसे हक करके हैंडशेक करके मैं आपसे बात करूं, तो यहाँ पर टेम्पररी का मतलब नहीं है। बट हाँ, आपका दिमाग काम करने लग जाए कि जब भी आप घर से बाहर निकलोगे तो आप वैसे प्रिपेयर हो क्या होगे ना, दैट इज, होगा ऐसे ही, है ना? क्लियर एकदम? चलो बढ़िया बात है। अब क्या आता है, अब आता है हमारा सोशियो साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोशियो साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, बैलेंस करना चीज़ों के बीच में, ये हम सभी के साथ में होता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, बट हम किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर हमें कंट्रोल करना पड़ रहा है। ठीक है, शायद आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है एंड आपकी तबीयत भी ओके नहीं है एंड आपको हेडेक हो रहा है बहुत ज्यादा, यानी कि साइकोलॉजिकली आप ठीक नहीं हो, इमोशनली मेंटली आप ठीक नहीं हो, बट सोशली मतलब कि जिस एनवायरनमेंट में आप हो ना, वहां पर आप ये सब चीजें नहीं दिखा सकते, वहां पर आपको ये सब चीजें कंट्रोल करनी पड़ेगी। ठीक है, या एक और चीज भी हो सकती है, मान लो कि आप जिस कंपनी में आप काम करते हो, फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में आप काम करते हो, तो जो भी आपके जो हेड है, जो भी मतलब आपके जो बॉस है, वो आपके बेस्ट फ्रेंड है, वो बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशन है आपका उनके साथ में। अब क्या हुआ कि आपकी मीटिंग है एंड मीटिंग से जस्ट 20 मिनट पहले आपकी लड़ाई हो गई बहुत ही ज्यादा गंदे वाली। अब जैसे ही आप मीटिंग में गए, अब वो तो आपके बॉस हैं, वो तो कुछ ही बोल सकते हैं, तो आपको मन तो करेगा कि मैं सुना दूं, और मैं पता नहीं क्या कर दूं, बट आप कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जो आपकी साइकोलॉजी बोल रही है एंड जिस एनवायरनमेंट में आप बैठे हो वहां पर आप वो चीजें नहीं कर सकते, आप बैलेंस करके चलोगे। दैट यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं इमोशनल स्टेट का। इमोशनल स्टेट की, जैसे मेरे इमोशंस हैं एंड जिस एनवायरनमेंट में मैं यहाँ पर बैठी हूँ, तो मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। होगा ऐसा?
शायद हो सकता है कि मैंने सुबह से कुछ ना खाया हो, शायद हो सकता है वो कि मैं सुबह से सैड हूँ, या फिर हो सकता है कि शायद सुबह से मैं इतनी ज्यादा अपसेट थी और मैं रो रही थी, बट जैसे ही क्लास शुरू होती है तो मुझे एकदम स्माइल के साथ में आना पड़ेगा। बैलेंस, ठीक है। रिलेशनशिप्स वही है जो मैंने आपको फ्रेंड वाला एग्जांपल दिया कि आपकी पर्सनल जो भी रिलेशनशिप थे, बट लेकिन जिस एनवायरनमेंट में आप हो वैसा आप नहीं कर पाओगे। या फिर मान लो कि मीटिंग में भी नहीं, एंड आपके आपके फ्रेंड से कुछ ऐसी लड़ाई हो रही है, बट लेकिन आप कहाँ पर हो, आप पब्लिक प्लेस में, आप चिल्ला नहीं पाओगे ना। दैट इज सोशियो साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। सोशल यानी कि एनवायरनमेंट, एंड साइकोलॉजिकल यानी कि मनोस्थिति आपकी। क्लियर? तीनों कॉन्टेक्स्ट क्लियर एकदम? चलिए, क्या बात है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है? वैल्यूज हो गए, आपके लाइफस्टाइल्स हो गए, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आप सोच समझ के बात करो। तो एग्जाम्पल के लिए कि आप किसी से बात कर रहे हो, मैं आपको ऐसे बोल देती हूँ कि आप हो सकते हो कि शायद आप किसी दूसरे रिलीजन के पर्सन से बात कर रहे हो, एंड आपको उनसे बात भी करनी है। अगर आपको उनसे बात करनी है और आप उनके रिलीजन को बीच में लेकर आते हो, एंड आप उनके रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो क्या ये कम्युनिकेशन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो कम्युनिकेशन का एक कॉन्टेक्स्ट, एक संदर्भ ये भी है कि आपको कल्चर देखना पड़ता है। एंड हाँ, मैं एक और चीज बता देती हूँ, हम हमेशा कल्चर को ना, जो हम संस्कृति हम लेकर चलते हैं कि हमारी एक संस्कृति है, बट लेकिन कल्चर जो है सिर्फ दो धर्म वाले लोगों का डिफरेंट नहीं होता, दो कास्ट वाले लोगों का डिफरेंट नहीं होता, बल्कि अगर डिफरेंट एज है तो उनका भी कल्चर डिफरेंट है। ठीक है, अगर मैं लड़की हूँ एंड मैं किसी लड़के से बात कर रही हूँ तो उनका भी कल्चर डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि कल्चर का मतलब, प्लीज आप सभी लिख लो, कल्चर का मतलब होता है जीवन जीने का तरीका। अगर किसी भी पर्सन का आपसे डिफरेंट है, दैट मीन्स आप कल्चरली डिफरेंट हो। जिस तरीके से जो लड़की है, जिस तरीके से वो अपनी जिंदगी जी रही है, उस तरीके से लड़की नहीं जी रही। जिस तरीके से गांव की लड़की जिंदगी जी रही है, उसी तरीके से शहर की लड़की जिंदगी नहीं जी रही। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कल्चर का मतलब है कि अगर किसी के भी जीवन जीने का तरीका एकदम, अगर किसी के भी जीवन जीने का जो तरीका है, यहाँ पर इस चीज का मतलब है कल्चर। यानी कि जब भी आप किसी से बात करो तो आपको उसी के हिसाब से उनसे बात करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए कि किसी का रिलीजन अगर डिफरेंट है मेरे रिलीजन से, तो मैं अपने रिलीजन को सुपीरियर बता के अपनी बातचीत खराब ना करूँ। अगर मैं किसी ऐसे पर्सन से बात करूं, मान लो कि मैं किसी ओल्ड एज पर्सन के साथ में मैं बात करूं, एंड मैं बोलूं कि आपको क्या पता, जो हमारी नई जनरेशन है, तो क्या होगा? बात हो पाएगी? नहीं हो पाएगी बात। क्यों? क्योंकि आपने उस कल्चर की रिस्पेक्ट ही नहीं करी है। उनका एक्सपीरियंस, उनका जो जीवन जीने का जो तरीका है वो एकदम डिफरेंट है, आपका एकदम डिफरेंट है। आप कॉन्फ्लिक्ट करोगे तो नहीं हो पाएगी ना। ठीक है, एंड अगर मैं किसी लड़के को मैं ऐसे बोल दूंगी ना कि तुम्हें क्या है, वो तुम तो रात रात भर, वो तुम घूम सकते हो, ठीक है, और मैं तो रूम पर रहती हूँ, तब भी बातचीत नहीं हो पाएगी। हमें इन सब संदर्भ, अगर हमें किसी से बात करनी है तो ये सब कुछ कुछ संदर्भ है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। शेयर्ड बिलीफ्स, ठीक है, उन्हीं चीजों पर बात करो ना जहाँ पर कहीं ना कहीं आपके बिलीफ शेयर होते हैं, वैसे करो। कल्चरल नॉर्म्स, कल्चरल नॉर्म्स का क्या मतलब है यहाँ पर? कि जीवन जीने का तरीका, उस तरीके से आप बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर कल्चर सिर्फ और सिर्फ संस्कृति से रिलेटेड नहीं है कि हाँ संस्कृति को ध्यान में रखकर आपको बात करनी। यहाँ पर कल्चर का मतलब संस्कृति एक है, बट लेकिन कल्चर का मतलब है जीवन जीने का तरीका। एंड जीवन जीने का तरीका सिर्फ दो धर्मों के लोगों का डिफरेंट नहीं होता। अगर कोई आपसे बड़ा है, कोई आपसे छोटा है, उनका भी डिफरेंट होता है। एक लड़की लड़के का भी डिफरेंट होता है। एक अगर कोई एक छोटी बच्ची है एंड वो अपने पापा से बात करे, वो भी कल्चरली एकदम डिफरेंट है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज कॉन्टेक्स्ट इन कम्युनिकेशन। इसमें हम क्या क्या चीजों के बारे में हम बात करें? फिजिकल कॉन्टेक्स्ट यानी कि एक्चुअल सेटिंग में जो सभी चीजें हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट, जो एक्सपेक्टेशन बन जाती है। सोशियो साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, दिमाग कुछ बोल रहा है बट जिस स्थिति में हो वो चीज कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करनी है। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की जीवन जीने का तरीका एकदम डिफरेंट है, तो उनसे उसी तरीके से बात करो ना। इज इट क्लियर सभी के लिए? है ना? क्या बात है, जो शांति बना के रखी है। बढ़िया। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं।